हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलोरेन्स की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग है ये, तो देखते हैं कि कैसे हेलो एल्केन्स को क्लासिफाई किया जाता है, कैसे इनका वर्गीकरण होता है। तो जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेसिकली दो बेसिस पे होता है। जो वर्गीकरण का आधार होता है वो दो आधार होता है। पहला तो आधार ये होता है कि किसी भी कंपाउंड में कितने हेलोजन समूह हैं, कितने हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है, और दूसरा ये जो क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है वो ये होता है कि जो हेलोजन एटम लगा हुआ है वो किस टाइप के कार्बन से लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मान लेते हैं कोई कंपाउंड हमारे पास है। ठीक है, अगर इसमें एक हेलोजन ग्रुप लगा है, X स्टैंड्स फॉर हेलोजन, तो इसको हम बोलते हैं मोनोहेलो कंपाउंड। ठीक है, अगर एक हेलोजन ग्रुप लगा है तो मोनोहेलो कंपाउंड हो जाएगा। अगर इसी कंपाउंड में हम दो हेलोजन लगा दें, डिफरेंट चाहे सेम, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा डाई हेलो कंपाउंड। यहां पे अगर हम तीन लगा दें तो ट्राई हेलो हो जाएगा, और अगर हम चार लगा देते हैं, चार के चारों हेलोजन लगा देते हैं, तो ये टेट्रा हेलो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो क्लासिफिकेशन बहुत आसान सा है, इसमें कुछ बताना है नहीं। कंपाउंड में अगर एक हेलोजन ग्रुप होगा तो मोनो हेलो हो जाएगा, दो होगा तो डाई हेलो, तीन ट्राई हेलो, चार टेट्रा हेलो। चलिए, दूसरा जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो भी आसान है, पर थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। दूसरा जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है उसमें ये देखा जाता है जो हेलोजन ग्रुप है, जो हेलोजन ग्रुप है वो कैसे कार्बन से अटैच्ड है, किस कार्बन से उसने बॉन्डिंग बना रखी है। ठीक है, तो देखिए, कहते हैं कि अगर आपका जो हेलोजन ग्रुप है, आपका जो हेलोजन ग्रुप है वो ऐसे कार्बन से लगा हो जिससे कोई और हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, क्या मैंने बोला कि जो हेलोजन समूह है वो ऐसे कार्बन से लगा हो जिससे कोई और हाइड्रोजन, कोई और कार्बन ना लगा हो। इसको हम बोलते हैं मेथिल हेलोमीथेन। हेलोमीथेन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें जो हेलोजन लगा हुआ है जिस कार्बन से, उससे एक कार्बन लगा हो, डायरेक्ट अटैचमेंट की बात की जाती है। यहां पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये आप कुछ भी लगा सकते हैं, मैं बॉन्ड ओपन कर देता हूं। ठीक, क्या किया मैंने कि जिस कार्बन से हेलोजन लगा उसको घेर लीजिए, उसको इंडिकेट कर लीजिए, और देखिए इस कार्बन से कितने और कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, डायरेक्ट अटैचमेंट। तो इस कार्बन से सिर्फ यही कार्बन अटैच्ड है, इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन। हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक, और इंग्लिश में प्राइमरी। ठीक है, क्या मैंने बताया कि जिस कार्बन से हेलोजन लगा है उसको पकड़िए, ये कार्बन हमने पकड़ लिया, इससे कितने कार्बन और लगे हैं, एक कार्बन लगा है तो प्राइमरी हो गया। ठीक है, अब यही अगर हम ऐसा कर दें, देखिए ये हेलोजन लग गया, जिस कार्बन से हेलोजन लगा था, ठीक ना, जिस कार्बन से हेलोजन लगा था उससे हमने क्या कर दिया है, दो कार्बन लगा दिए। ठीक ना, ध्यान देखिएगा, यही है जिस कार्बन से हेलोजन लगा था, तो कार्बन ये है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से ना हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब इससे कितने कार्बन और लगे हैं, देखिए एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर है, तो ऐसे केस में उसको बोलते हैं सेकेंडरी हेलो एल्केन। इसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक, और इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक, चलिए, तो अब आपको शायद ट्रेन का थोड़ा सा अंदाजा हो गया हो। यहां पे जिस कार्बन से हेलोजन लगा है मार्क कर लिया, इससे अगर तीन कार्बन लगे हों, ठीक है, इससे अगर तीन कार्बन लगे हों तो क्या हो जाएगा, ये जो हेलो एल्केन है ये टर्शरी हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, एक बात यहाँ पे कि जिस कार्बन से हेलोजन लगा है, तो ये देखिए जो सर्किल कार्बन है
इससे हेलोजन लगा है, इससे कितने कार्बन और लगे हैं, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। इसको बोलते हैं 3 डिग्री हेलोल्केन, हिंदी में बोलते हैं तृतीयक, और इंग्लिश में बोलते हैं टर्शियरी हेलोल्केन। ठीक है, तो ये एक क्लासिफिकेशन का बेसिस हो गया। मेथिल हेलोमीथेन, उसके बाद प्राइमरी हेलोल्केन, सेकेंडरी हेलोल्केन, टर्शियरी हेलोल्केन। क्लियर है? तो प्राइमरी हेलोल्केन कब होगा? जब जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा हुआ है उससे एक कार्बन जुड़ा हो। सेकेंडरी हेलोल्केन कब होगा? जब जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है उस कार्बन से 2 कार्बन अटैच्ड हों। और टर्शियरी कब होगा? तब होगा जब जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है उससे 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हों, जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे मैंने मेंशन किया है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखिए, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 संकरण है इसका। अब देखिए, अगर जो हेलोजन एटम है, जो हेलोजन एटम है, देखिए हेलोजन एटम है, अगर ये किसी sp2 कार्बन से लगा होता है ना, यहाँ पे कार्बन का जो संकरण है वो sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। तो इस केस में इसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड, हिंदी में वाइनिलिक बोलते हैं, वाइनिलिक हैलाइड। ठीक है, अच्छा, ये काम हो गया। अब एक और क्लास होता है जब ये कैसी क्लास है? देखिए, इसमें हो क्या रहा है कि जिस कार्बन से हेलोजन लगा है, इस कार्बन से लगा है ना, जिस कार्बन से हेलोजन लगा है वो कार्बन 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 डबल बॉन्ड के बगल में है ना। क्या मैंने बोला कि जिस कार्बन से हेलोजन लगा है, ये कार्बन से लगा है, मैंने मार्क किया इसको, ये कहाँ है? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में है। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं एलाइलिक सिस्टम। तो ये हो जाएगा एलाइलिक हेलो एल्केन। ठीक है, एलिक बोलते हैं हिंदी में, एलिक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब दूसरा क्लास देखिए कि यहाँ पे बेंजीन रिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब बेंजीन रिंग से लगे हुए कार्बन के पास अगर हेलोजन लगा होता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो हेलोजन लगा हुआ है ये किस कार्बन से लगा है? जो कि बेंजीन रिंग के बगल में था, देख रहे ना, जो कि बेंजीन रिंग के बगल में था। तो ऐसा सिस्टम कहलाता है बेंजाइलिक सिस्टम। और ये जो हेलोल्केन है इसको कहते हैं बेंजाइलिक हेलोल्केन, हिंदी में बोलते हैं बेंजिलिक सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। क्या मैंने बताया? प्राइमरी बताया, सेकेंडरी बताया, टर्शियरी बताया। फिर मैंने बताया कि मान लेते हैं कि जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उससे हेलोजन लगा हो तो वाइनिलिक सिस्टम हो जाता है, विनाइलिक हैलाइड हो जाता है। और अगर हेलोजन जो है वो sp3 कार्बन से लगा हुआ है पर ये sp3 कार्बन 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 डबल बॉन्ड के बगल में होता है तो एलाइलिक सिस्टम हो जाता है। और अगर बेंजीन रिंग के बगल वाला जो कार्बन होता है, जो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है, उससे हेलोजन लगा हो तो बेंजिलिक सिस्टम कहलाता है ना। अब यहाँ 2 हेलोजन है तो बेंजो सिस्टम हो जाएगा, 3 लगे तो बेंजो सिस्टम हो जाता है। तो ये आपका होगा क्लासिफिकेशन। चलिए बात करते हैं हेलोल्केन्स और हेलोजेंस की प्रिपरेशन की। ठीक है, तो प्रिपरेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर जो कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट तरीके हैं वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। देखिए, पहला प्रिपरेशन तो होता है एल्कोहल से। ठीक है, फ्रॉम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग ये वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, अब प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो एल्कोहल से हेलोल्केन कैसे बनेगा? आपने कोई एल्कोहल ले लिया, इसको ट्रीट करते हैं SOCl2 से, थाइरिल क्लोराइड, और जब ये ट्रीटमेंट होता है तो बन जाता है RCl, SO2 और HCl गैस। ठीक है, ये आपका प्रिपरेशन का एक बेसिक सा तरीका है। आप इसका इस्तेमाल बहुत करने वाले हैं और बहुत करेंगे भी। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है हेलोल्केन को बनाने का। क्यों है? देखिए ध्यान से, ऐसा इस वजह से है कि यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट हैं सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, वो क्या है? गैस है। ठीक है, तो ये जो गैसियस बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, उप उत्पाद होते हैं, ये रिएक्शन चैम्बर को छोड़ के चले जाते हैं और रिएक्शन चैम्बर में सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है? आपका
ये बचता है। तो यहाँ पे हमको कोई सेपरेशन वगैरह नहीं करना पड़ता है, पृथक्करण की कोई तकनीक नहीं अपनानी पड़ती है, कोई टेक्निक सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। जो अनवांटेड लोग थे वो पहले से ही बाहर निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है। आपसे पूछा भी जाता है कि थायरिल क्लोराइड से प्रिपरेशन जो होती है हेलोल्केन्स की वो इतनी अच्छी क्यों होती है। तो अच्छी यही कारण होता है क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो बड़े गैसेस स्टेट में होते हैं, जिसके कारण वो रिएक्शन चैम्बर को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए एक मेथड ये हो गया। अगला मेथड देखते हैं, फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है। तो ये और कुछ नहीं, मार्कोनी ऑफ एडिशन वाली बात है। देखिए मान लेते हैं हमारे पास कोई एल्कीन है, इस पे जब आप कोई HX हेलोजन एसिड ऐड कराते हैं तो क्या होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव पार्ट होता है रिएजेंट का, धनात्मक भाग होता है, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उस कार्बन पे जाना चाहता है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। लकीली यहाँ पे दोनों जगह हाइड्रोजन का नंबर इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा RCH CH R, एक जगह X जोड़ दीजिए और एक जगह हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल्स ले लें, अगर यहाँ पे इसी के बेसिस पे एग्जांपल ले लें तो ये और कुछ नहीं, मार्कोनी ऑफ एडिशन है। ये क्या है, मार्कोनी ऑफ एडिशन है, ठीक। चलिए एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। बात करें तो पॉजिटिव पार्ट निगेटिव पार्ट हमने इंडिकेट कर लिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को घेर लेते हैं। चलिए घेर लिया। अच्छा, अब पॉजिटिव पार्ट मार्कोनी ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग वहां पे जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो, तो पॉजिटिव पार्ट यहां चला गया, नेगेटिव पार्ट जहां पे कम हाइड्रोजन हो। तो जो आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, CH3 CH Cl CH2 और H, ठीक है। ये मैंने सर्किल कर दिया जिससे आपको अंदाजा लग सके कि कौन सा ग्रुप बाहर से आया है। एक एग्जांपल ये हो गया। चलिए कुछ और एग्जांपल, तो ऐसे ट्रिकी एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे अक्सर पूछ लिए जाते हैं, काम आएंगे आपके। देखते हैं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म में इसको नोट करें। ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड C CH, और यहाँ पे मैंने CH3 लगा लिया, ये H CH3, ठीक है, और यहाँ पे CH3, ठीक। अगर हम इस पे HBr का एडिशन कराते हैं, ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, ये हमको यहाँ पे क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो है बड़ा आसान सा, ठीक है। अब मैंने बताया था इस रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म लिखा जाए तो यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन मिलते हैं, ठीक है। जो लास्ट वीडियोस थे, प्रीवियस जो वीडियोस थे, वहां पे आपने देखा था कि यहाँ पे कार्बोकेटायन का जनरेशन होता है। चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। यहाँ पे मैकेनिज्म अगर लिखा जाए इसका, देखिए मैकेनिज्म अगर लिखा जाए तो पहले स्टेप में, स्टेप 1 में, ये जो रिएजेंट है इसका पॉजिटिव पार्ट अटैक करता है इस पे, CH3C CH3 डबल बॉन्ड C H CH CH3, और देखिए यहाँ पे एक H2 होना चाहिए, ये छूट गया था। ये आया पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये कहीं पे आप ऐड कर दीजिए। आपको तो रूल पता है, मार्कोनी का रूल ये कहता है कि पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ज्यादा हाइड्रोजन हो, ठीक है। पर रूल ना पता हो तो क्या करेंगे, चलिए हम दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। देखिए ये हमारा रिएक्टिव साइट है, यही दोनों कार्बन पे रिएक्शन होना है, बाकी से हमको मतलब नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों जगह बारी बारी से हाइड्रोजन को ऐड करा लेते हैं, ठीक है। दोनों जगह अगर हम ऐड कराएं तो क्या बनेगा, चलिए मान लेते हैं अगर ये हाइड्रोजन एक बार इस वाले कार्बन पे जाता है, ठीक है, ठीक ना, मतलब इस वाले कार्बन पे अगर हम हाइड्रोजन को जोड़ें तो क्या मिलेगा, CH3C CH3 पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ये हो जाएगा, टूट जाएगा बॉन्ड, यहाँ पे H CH2 और ये CH3, ये कैसा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, अगर हम हाइड्रोजन जो है वो इस वाले कार्बन पे ऐड करें तो क्या होगा, CH3C CH3
CH पहले से था, ये H आ गया, इसको सर्किल करने से आपको पता चले ये CH2 और ये CH3। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। दोनों जगह पर अगर हम कंपेरिजन करें तो ये जो कार्बोकेटायन है इससे कितने कार्बन लगे हैं, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है इससे कितने कार्बन लगे हैं, 1 2 3, ये टर्शियरी कार्बोकेटायन है। तो दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से पैदा होता है। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट जो होता है वही आपको मेजर प्रोडक्ट आपको निकाल के देगा। तो जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो इससे बनाएंगे, ना कि इससे बनाएंगे। इससे माइनर बनेगा, इससे मेजर बनेगा। ठीक है, चलिए, तो अब ये पहला स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में ये वाला हम लेके चलेंगे। ठीक है, ये वाला अगर हम लेके चलें, देखिए जो कार्बोकेटायन यहाँ पे बना था सेकेंड स्टेप में, उसको लिख लेते हैं CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH ये बाहर से आके जुड़ गया था, CH2 अब देखिए क्लोराइड आयन बैठा हुआ अटैक करने का वेट कर रहा है, जाके इस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और क्या बना लेगा, देखिए CH3 Cl CH ये दोनों बाहर से आए हैं, CH2 ये देख रहे हैं ना, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगर हम मार्कोनी का नियम को रिकॉल करें तो मार्कोनी का नियम ये कहता है कि रिएजेंट का पॉजिटिव, ऐसा ये मैग्नीशियम मैंने लिख दिया है। ठीक है, मैग्नीशियम मैंने लिख दिया है, मैग्नीशियम के अकॉर्डिंग आपको ये प्रोडक्ट लिखा है। चलिए, मार्कोनी का एडिशन का इस्तेमाल करें, रूल का इस्तेमाल करें। रूल ये कहता है कि पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। तो इस रूल के हिसाब से अगर हम प्रोडक्ट बनाएं तो क्या बनेगा, CH3 Br CH2 सीधा लिख दिया, CH2 तो देख रहे ना, ये दोनों प्रोडक्ट क्या है, एक जैसे हैं। ठीक है, तो मार्कोनी का एडिशन का जो स्टेटमेंट है बेसिकली वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बेस्ड है। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना ही स्टेबल आपका वो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट होता है उसको समराइज करें, एक लॉ के फॉर्म में लिखें तो मार्कोनी का लॉ यही होता है कि पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। एक और एग्जांपल इसी बेस पे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा आपके लिए चीजें आसान होंगी। मार्कोनी का रूल के थोड़े से वो देखते हैं हम लोग, एप्लीकेशंस। चलिए, अगर हमारे पास एक ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये है, इस पे अगर हमको HCl ऐड कराना है, ठीक है, तो मैंने ये लिख के दिया कि जो प्रोडक्ट, मेजर जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे जो बनेगा वो ये होगा, 1 सेकेंड, चलिए इसको लिखते हैं। मैग्नीशियम में ही देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा वरना सोचने में। चलिए मैग्नीशियम देखते हैं क्या है। मैग्नीशियम देखिए, फर्स्ट स्टेप ये आपका मिल गया, ठीक है, देख रहे हैं ना। चलिए H+ ले जाइए, H+ देखिए यहाँ पे भी इक्वल हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन छिपा होता है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। तो आप कहीं ले जाएं, हम दोनों जगह बारी बारी से ले जाते हैं। कंडीशंस थोड़ी सी डिफर करेंगी, इस वजह से बताया है आपको। एग्जाम्पल CH3, यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं हाइड्रोजन को, बाहर वाले हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और बाहर वाले हाइड्रोजन को अगर हम नीचे की तरफ जोड़ें तो जो सर्किल्ड हाइड्रोजन है वो क्या है, बाहर से आ रहा है, ठीक है। और अगर हम सर्किल बाहर से हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हमारा आएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन देखिए पहले से था और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पहले से है, क्लियर है। ये है, ये हमारा पहले स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे आप ध्यान से। H+ दोनों जगह इक्वल हाइड्रोजन है, दोनों जगह इक्वल हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब इक्वल हाइड्रोजन है तो H+ हमने क्या किया, एक बार इस कार्बन पे जोड़ा, इस कार्बन पे जब जोड़ा तो पॉजिटिव चार्ज नीचे आ गया, और जब H+ को एक बार इस कार्बन पे जोड़ा तो पॉजिटिव चार्ज नीचे ऊपर की तरफ आ गया। अब हमको ये देखना है कि इसमें स्टेबल ज्यादा कौन है। तो देखिए ध्यान से, ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, बात समझ से आ रही है ना। देखिए 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ। प्रोडक्ट किससे बनेगा, देखिए
प्रोडक्ट बनेगा मेजर इससे। क्यों? क्योंकि इस कार्बोकेटायन के पास चांस है स्टेबलाइज होने का। आप लास्ट वीडियो में अगर रिकॉल करें, मैंने बताया था कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट बगल में देखिए जो कार्बन है, कहीं उसके पास हाइड्रोजन वगैरह तो नहीं है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है अगर ये घूम के यहाँ आ जाए, ठीक है, पूरा H माइनस लेके, इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये बना देगा आपको CH3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ छोड़ देगा, ये H हो गया, दो हाइड्रोजन जो माइग्रेट हो रहा था, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने लिखा अंडरलाइन कर दिया, देखिए। तो अब ये कैसा कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन टर्शियरी हो गया। कैसे? देखिए सेंटर मार्क करते हैं, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ, तो ये मोर स्टेबल हो गया, ठीक है, ये मोर से। अब ये जो मोर स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन है ये आपको फाइनल प्रोडक्ट निकाल के देगा, ठीक है। ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैंने आपको बताया था कार्बोकेटायन बहुत परेशान करेगा आपको। कैसे परेशान करेगा? ऐसे परेशान करेगा जरा सा इसको चांस मिला तो स्टेबलाइज हो जाएगा, आपके पीठ पीछे स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे भी हो रहा है, सेकेंडरी यहाँ था, सेकेंडरी यहाँ था, यहाँ पे स्टेबलाइज हो सकता है। ये हाइड्रोजन आप निकाल के ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंडरी का सेकेंडरी ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अगर आप उठा के हाइड्राइड आयन लाते हैं यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? टर्शियरी कार्बोकेटायन बन जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इस रिएक्शन का फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरीके से। आप क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे, इनको बड़े इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको सिर्फ एग्जाम में ही नहीं हर जगह आपके काम आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट हुआ था CH3, ठीक। अब आपका क्लोराइड आयन वेट करता ही है कि हमको तुरंत जगह मिले पॉजिटिव साइड और हम उस पर रिएक्शन कर लें। तो देखिए ये CH3, ये Cl और ये आपके दो हाइड्रोजन, तो आपका ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और अक्सर आप लोग मेजर प्रोडक्ट में कुछ गलतियां कर देंगे, ठीक है। क्यों कर देंगे? क्योंकि आप रीअरेंजमेंट को इग्नोर कर देते हैं अक्सर, तो ये ऐसा काम मत करिएगा, ठीक है। चलिए ये तो होगा एल्कीन से प्रिपरेशन की बात। हेलोल्केन बन रहा है ना, देखिए ये हेलोल्केन ही है ना, साइक्लिक रिंग है, चक्रीय रिंग है, लेकिन ये हेलोल्केन ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर प्रोडक्ट का मतलब होता है मुख्य उत्पाद, ठीक है, मतलब जिसका परसेंटेज ज्यादा हो। एल्कीन से इसी तरीके से एल्काइन से बन जाता है। चलिए अब कुछ नेम्ड रिएक्शन देख लेते हैं। नेम्ड रिएक्शन ऐसे होते हैं जैसे फिनक्लिस्टन, ये इनको नाम देते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, ठीक है। इनको हिंदी में बोलते हैं हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। तो होता क्या है ना कि आप ऑर्डिनरी मेथड से, साधारण नियमों से RCl और RBr बना सकते हैं, ठीक है, ये दोनों बन जाएंगे। पर RI और RF बनाना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि बहुत अनस्टेबल होता है और ये बहुत रिएक्टिव होता है, विस्फोट कर सकता है, ब्लास्ट कर सकता है। इस वजह से इन दोनों को बनाने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो एक होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। स्वार्ट्ज रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। ये स्वार्ट्ज रिएक्शन में एक आपके पास कोई हैलोजन होता है, हेलोल्केन, यहाँ पे Cl और Br दोनों हो सकते हैं, X की जगह Cl और Br दोनों हो सकते हैं। और इस स्वार्ट्ज रिएक्शन में आप सिल्वर फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, कोई हैवी मेटल का फ्लोराइड लेते हैं, मतलब जो भारी धातु है उसका फ्लोराइड, और इसका रिएक्शन करके आपको मिल जाता है फ्लोरोएल्केन या एल्किल फ्लोराइड आपको मिल जाता है। तो ये एक नेम्ड रिएक्शन है, ये साइंटिस्ट का नाम होता है, इस वजह से रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अक्सर आपसे पूछा जाएगा कि फ्लोरोएल्केन कैसे बनाएंगे, या ऐसा नाम से कभी नहीं पूछेगा, पूछेगा कि आप बताइए कि हाउ विल यू प्रिपेयर फ्लोरोएल्केन फ्रॉम हेलोल्केन या क्लोरोएल्केन। तो आप ऐसा कुछ लगा देंगे, मान लीजिए HF और HCl अगर ऐसे करके लगा देंगे तो काम नहीं बनेगा, आपको यही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट रिएक्शन ये हो गया। एग्जैक्टली सेम तरीके से एक आता है फिनक्लिस्टन रिएक्शन।
फिन-क्लिस्टन रिएक्शन। तो फिन-क्लिस्टन रिएक्शन क्या होता है? ये भी होता है कि एल्किल आयोडाइड की प्रिपरेशन, ये देखिए एल्किल फ्लोराइड के लिए था, ये एल्किल आयोडाइड के लिए है। यहाँ पे RX होता है, X स्टैंड फॉर क्लोरीन एंड ब्रोमीन, और आप यहाँ पे सोडियम आयोडाइड लेते हैं और ये एसीटोन के प्रेजेंस में होता है, CH3CO CH3, और हैलोजन एक्सचेंज करके बन जाता है एल्किल आयोडाइड बन जाता है। तो ये भी नेम्ड रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट। जितने नेम्ड रिएक्शन होंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगे, तो इसमें कुछ बताने को है नहीं, आप इनको ऐसा से लर्न कर लेंगे। ठीक है, चलिए जैसे लिखे वैसे याद करना होगा आपको। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं जिसका नाम होता है सैंडमेयर रिएक्शन। ये हर साल लगभग किसी न किसी तरीके से आपको एग्जाम में मिल ही जाना है। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन देखते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है? इसमें 2 स्टेप होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो पहला आप ध्यान से देखेंगे, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, आप लोग गलतियां नहीं दोहराएंगे। एक होता है पहले प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। ठीक है, ये एरोमेटिक रिंग है ना, ये एमीन है। तो जब एमीन होता है किसी ग्रुप को, अगर हम एमीन कहते हैं तो वहां पे NH2 ग्रुप आता है। अब अगर इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं तब ये प्राइमरी एमीन कहलाता है। अगर एक होगा तो सेकेंडरी एमीन हो जाएगा, और अगर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा इस नाइट्रोजन के पास तो ये टर्शियरी एमीन कहलाएगा। तो ये क्या है? ये प्राइमरी एमीन है क्योंकि 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, और ये एरोमेटिक है। तो ये क्या है हमारा? ये है प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। ठीक है, इस पे जब आप नाइट्रस एसिड का रिएक्शन करते हैं, ठीक है, अब ये नाइट्रस एसिड आपको कहां से मिला? ये नाइट्रस एसिड मिलता है आपको HCl और सोडियम नाइट्राइड से। ठीक है, हाईली अनस्टेबल से जैसे ही रिएक्शन करना होता है वैसे इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब उस वैसे इसको बना लेते हैं। और इस टेम्परेचर रेंज में 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में जब आप इस रिएक्शन को कराते हैं तो आपको एक सॉल्ट मिलता है, एक लवण मिलता है इस टाइप का। ठीक है, ये मिलता है। ये जो सॉल्ट है, लवण है, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। हिंदी में बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम लवण। ठीक है, अच्छा ये स्टेप हो गया। इस स्टेप को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। ठीक है, डाइजोटाइजेशन हिंदी में डाइजोनीकरण। ये सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है, ध्यान देंगे, ये सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है। अच्छा, अब इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पे जब आप क्यूप्रस हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं, मान लेते हैं क्यूप्रस हैलाइड के हम Cu2 Cl2 रख लेते हैं, हमको क्लोरोबेंजीन अगर बनाना हो तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो क्या मैंने बोला कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से जब क्यूप्रस हैलाइड रिएक्शन करता है, ये क्यूप्रस हैलाइड है, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +1 है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से जब क्यूप्रस हैलाइड रिएक्शन करता है तो मिलता है आपको हेलोरीन मिलता है। ये क्या है? हेलोरीन है। एंड दिस हेलोरीन, द प्रोडक्शन ऑफ दिस हेलोरीन बाय दिस मेथड इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर अभिक्रिया यही होती है। ठीक है, तो सैंडमेयर अभिक्रिया आप ऊपर वाला मत लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या होता है? जब एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन पे नाइट्रस एसिड की अभिक्रिया होती है, नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया होती है तो बेंजीन डाइजोनियम लवण बनता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जब क्यूप्रस हैलाइड से रिएक्शन करता है तो आपको मिलता है हेलोवेरिन। ये नीचे वाला रिएक्शन क्या है? सैंडमेयर रिएक्शन, ऊपर वाला नहीं है। ठीक है, अगर आता है क्वेश्चन, दोनों आपको आते हैं तो आप दोनों लिखेंगे, लेकिन इस स्टेप को आप सैंडमेयर नहीं मानेंगे। ठीक है, ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन होता है। तो जब एग्जाम में अगर लिखते हैं तो लिख देंगे कि दिस फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, एंड देन दिस स्टेप, द सेकंड स्टेप इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका सैंडमेयर रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ और तरीके होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह के, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप जानते होंगे।
ये देखिए, अगर ये बेंजीन है और इस पे हम सिंपल हेलोजिनेशन कराते हैं, ठीक है, ये हेलोजिनेशन करा देते हैं तो क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये रिएक्शन जो होता है ये डार्क में होता है, अंधेरे में होता है। और अगर यही रिएक्शन इस तरीके से है, ठीक है, देखिए Cl2 FeCl3, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ये डार्क में अगर है तो ये हो जाएगा CH3 और ये Cl यहाँ पे और एक Cl पैरा पोजीशन पे, ठीक है। और यही सेम रिएक्शन अगर हम लाइट के प्रेजेंस में करा दें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करा देते हैं Cl2H, तो क्या हो जाएगा, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, जो शाखा लगी हुई है यहाँ पे ये जुड़ जाता है। तो ये रिएक्शंस आप ध्यान से नोट करेंगे और ये आपकी प्रिपरेशन खत्म हो गई। जितने इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन थे वो मैंने आपको बता दिया। नेम्ड रिएक्शन मैंने आपको 3 बताए हैं, फिनक्लिस्टन, श्वार्ट्ज और सैंडविच रिएक्शन। इसमें से सैंडविच बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताते रहें कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या आपको क्लियर समझ में आया है। थैंक यू।